लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कोरोना की वजह से चाइना में हालात खराब होने के बाद अब भारत में भी हाई अलर्ट हो गया है, जहां पर जगह जगह आज पूरे देश में मॉक ड्रिल किया गया है। अपर निदेशक चिकित्सक मेरठ मंडल राजेंद्र जी ने आज हापुड़ जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया है। उनसे जानेंगे कि क्या खास है इस मॉक ड्रिल में। सर, क्या खास है इस मॉक ड्रिल में जो चाइना के हालात देखकर बिल्कुल पूरे भारत में अलर्ट हो गया है फिर से? देखिए, ऐसा है क्योंकि हमारा बगल का हमारा पड़ोसी देश है चाइना और आवागमन रहता है। तो जब बगल के हमारे कंट्री में इस तरह के हालात हैं तो हमको सतर्क हो जाना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में ये मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि हमारी ऑक्सीजन प्लांट वर्किंग है नहीं है, क्या कंडीशंस हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पे कितने हैं। दूसरा, हमारे पास ऑक्सीजन अगर प्लांट ख़राब हो जाए तो बैकअप कुछ है या नहीं है, बैकअप भी देखना है। और साथ ही साथ फिर हमें ये भी देखना, टेस्टिंग हमें बढ़ानी है। उसके लिए BSL-2 लैब है हमारे यहाँ, उसमें हमारे पर डे कम से कम 90 एक बार में टेस्ट लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। मैंने देखा है, BSL-2 लैब भी देखा है। दूसरा, बच्चों के लिए पीकू वार्ड, तो यहाँ पे 13 बेड आरक्षित हैं, सब पे उन पे मॉनिटर और वो लगे हुए हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वेल इक्विप्ड हैं, सभी फंक्शनिंग हैं, मैंने खुद देखे हैं। सर, लग रहा है कि जैसे कि जो प्रभाव कोरोना का चाइना में पड़ रहा है और जो प्रभाव भारत में पड़ा था, जिसकी वजह से लगातार 2 साल तक लोग परेशान रहे थे, लॉकडाउन रहा था, कि क्या फिर वो स्थिति दोबारा आ सकती है? देखिए, वैसे तो ऐसा है, इंडिया में हमारे यहाँ वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक हो गया है और हमारे यहाँ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप है। फिर भी हमें प्रिकॉशन तो बरतनी है ही, क्योंकि हमारी जो बूस्टर डोज कह लीजिए या प्रिकॉशन डोज कह लीजिए, जो सेकंड डोज के बाद लगनी थी, वो उतनी नहीं लग पाई जितनी लगनी चाहिए थी। जैसे कि मैं हापुड़ की बात करूं तो यहाँ 37% लोगों ने ही बूस्टर डोज लगवाई थी। अभी इसीलिए बूस्टर डोज पर फोकस करा जा रहा है, जिससे कि जिनको फर्स्ट एंड सेकंड डोज मिल गई हैं उनको प्रॉपर बूस्टर डोज वो ले लें जिन्होंने नहीं ली है। सर, कितनी लगभग अब रोजाना जांच हो रही है? कोरोना जांच कितनी है लगभग? देखिए, अभी तो जांच बहुत ज़्यादा नहीं चल रही थी, लेकिन अब आज से जो है टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। उसके लिए यही हमने देखा है कि BSL-2 लैब हमारी कितने टेस्ट कर सकती है। ये निर्भर करता है, जैसे यहाँ 400 से 500 तक टेस्ट पर डे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकते हैं। वैसे एक बार में 90 टेस्ट लगाए जाते हैं। तो जिस तरह से सैंपल आएंगे फील्ड से, उनकी सबकी जांच होगी। इसी उपलक्ष्य में खास तौर से इसमें उन एरियाज को फोकस करा जा रहा है। टारगेटेड सैंपलिंग की जाएगी, जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं या बस स्टैंड हैं या रेलवे स्टेशंस हैं, उन पर सब पे टीमें लगाई गई हैं और वो सब टेस्टिंग करेंगी। और ख़ास तौर और जो हमारे पास जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसकी सूची हमें मिल जाएगी, कहाँ से आए, किस कंट्री से आए। तो उन लगभग कितने अभी तक जो एक्टिव केस हैं कोरोना के, लगभग कितने होंगे जनपद हापुड़ की बात की जाए तो? देखिए, हापुड़ में तो कोई एक्टिव केस है नहीं। आज की तारीख में हापुड़ में कोई एक्टिव केस नहीं है। बाकी जहाँ तक सवाल है, यहाँ पे मेडिसिन्स हैं सभी, केवल एम्फोटेरिसिन और रेमडेसिविर, वो अभी क्योंकि जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी जब वो मंगा ली जाएंगी, जब मरीज आने लगेंगे। अभी तो मरीज ही नहीं है, अभी तो हमें अपनी जो से वो हैं इनके तैयारियाँ उनको परखना है। तो मैंने आज जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चलवा के देखे, ऑक्सीजन प्लांट भी चलवा के देखा है, और उसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी कितनी है वो भी देखिए। 93% प्योरिटी आई है इसमें, 90 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये PM केयर फंड का जो है हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, वो है जो 500 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन पैदा करता है। दूसरा, एक और हमारा ऑक्सीजन प्लांट है वो ख़राब पड़ा है, तो उसके लिए
साइरेक्स एक कंपनी है, उसको ठेका दिया गया है, उन्होंने आज देखा है, वो उसको रिपेयर करेगी। तो ऑक्सीजन की वजह से अपने यहाँ अपने देश में या यूपी में अपने हापुड़ में भी कोई कमी नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं होगी। तो कोरोना से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है। और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन भारत में बहुत अच्छे प्रतिशत में हुआ है, जिसका अब पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि कोरोना जिसको वैक्सीन लग चुकी है उस पर कम प्रभाव डालेगा। और बात की जाए चाइना के कोरोना की, तो चाइना से अभी एक युवक, आगरा का रहने वाला युवक आया था और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत देखा और उसकी जांच कराई। तो उसको जब आगरा आया वो कोरोना पॉजिटिव चाइना से, तो उसको देखकर सभी जगह हड़कंप मच गया था। हालांकि वो अब होम आइसोलेशन में है और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां बहुत अच्छे से हैं। मॉक ड्रिल जगह जगह हो रहा है आज पूरे भारत में, जैसे कि एडी सर ने बताया पूरे भारत में मॉक ड्रिल हुआ है। तो अब कोरोना को लेकर भारत सरकार पूरे भारत में अच्छे से अलर्ट है और यही प्रयास है कि कोरोना हमारे भारत में अपनी जगह ना बना पाए। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।